Good afternoon, everyone. Can you hear me? Can you please confirm? And if you can see the screen as well. Good afternoon, everyone. Can you please confirm एक बार आपको screen दिख रही है and you can see, you can hear me as well. Okay, thank you so much. You can see the screen properly, right? क्योंकि पहली बार टीम्स में कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए if everything is like properly visible to you guys. Just a second, guys. हम अभी शुरू करें. Okay, please give me a couple of minutes. आपको जो स्क्रीन है वो पूरा प्रेजेंटेशन मोड में दिख रहा है, राइट? Okay, perfect. है मेरा काफी मैसेज आ रहे हैं मुझे. लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि जूम पे मीटिंग हो रहा है, जबकि वेरी क्लियरली वी हैव मेंशन्ड कि वी आर डूइंग इट ऑन टीम्स, सो प्लीज वेट.
Okay, I cannot take care of it. सिर्फ नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में शुरू कर रहे हैं .310 पे एंड आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने थोड़ा सा रिवैम्प करा है ट्रेनिंग को कंसिडरिंग कि आपको कहाँ कहाँ पे चैलेंज हो रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा रिवैम्प भी करा है मैंने टॉपिक का नाम जो कि अभी आपको स्लाइड पे दिखेगा दैट यू नो हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फेसबुक मार्केटिंग बिकॉज सारपीओ में हमने सिस्टम की बात करी सारपीओ में हमने एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्लानर की बात करी और हमने सारपीओ में कहा था कि जो कि हमारा पहला स्टेप है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग आप बहुत सारे सोशल मीडिया बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स पे शुरू कर सकते हैं अपने लिए बट यस हमने फेसबुक को ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया है कंसिडरिंग काफ़ी ज़्यादा आउटरीच है काफ़ी ज़्यादा वास्ट एंड ह्यूज प्लेटफॉर्म है और लीड जनरेशन कंपैरेटिवली ईजियर है ओके सो दैट्स वाई आज हम देखेंगे कि जब आपको अपना डिजिटल जर्नी शुरू करना है एंड यू हैव टू सेट अप योर फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग व्हाट इज द राइट वे टू डू इट आपको कैसे शुरू करना है अपना फेसबुक प्रमोशन अपनी फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग सो टुडे द entire focus of the training will be doing the prospecting right way सही तरीके से करना ओके मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ अब सो लेट मी जस्ट okay गुड आफ्टरनून एवरीवन वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड और आज हमारी पहली ट्रेनिंग हो रही है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे एंड आई होप दैट एवरीथिंग गोज वेल आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो व्हाइल यू ज्वाइन द मीटिंग एंड यहाँ पे भी हमारे पास लाइक जूम Q&A सेशन की पॉसिबिलिटी है तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम सेशन के एंड में ले लेंगे ओके एंड मीनवाइल आल्सो let me just check open नहीं हो रहा a lot of people are facing problems maybe they have they did not do their homework कि कैसे join करना है हमने ऑलरेडी सर्कुलेट करे हैं कुछ ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो ऑनलाइन आपके पास बहुत अवेलेबिलिटीज हैं आज के टाइम में कि टीम्स कैसे ज्वाइन करना इट्स वेरी इजी जूम की तरह आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और आपको वो ऑप्शन देता है कि आप वेब पे ज्वाइन कर लो या फिर ऐप थ्रू ज्वाइन कर लो तो आप अगर क्लिक करोगे ज्वाइन ऑन द वेब इंस्टेड तो ऑटोमेटिकली आप लॉग इन हो जाओगे जो कि हमारा लाइव इवेंट है ओके So meanwhile it's 3:11 now so let's get started और आज का टॉपिक जो है I think it's like you know the basis for your entire prospecting considering कि आपको eventually Instagram पे prospecting करनी है आपको YouTube पे करनी है आपको LinkedIn पे करनी है आपको different formats पे content and advertise करना है but आज let's start with a really nice basic setup जो हम सबके लिए important है वो है Facebook और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें फेसबुक पे कैसे शुरुआत करनी है अपने बिजनेस को प्रमोट करने की अपने बिजनेस को मार्केट करने की सो आइडियली द फोकस इज कि हाउ टू डू फेसबुक द राइट वे ओके नाउ जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आपके अदर देन सोशल मीडिया बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसे आपका गूगल हो गया आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स होगी आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हो गए सर्च इंजन हो गए राइट सो इट्स वेरी ह्यूज जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो आई हैव जस्ट कैटेगराइज देम इनटू 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स
जो पहले दो है आप देख रहे हो ये ऑनलाइन है दोनों, चाहे हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें, आपने कितनी बार देखा होगा कि आपके पास ई कॉमर्स बड़ी से मेल्स आते हैं, आपके पास ऑफर्स को लेके ईमेल्स आते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट्स, बट हमारे लिए भी उतना कुछ ज्यादा रिलेवेंट नहीं है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे आप बहुत कम ईमेल खोलते हो और ज्यादा से ज्यादा जो आप टेक्स्ट चेक करते हो, जो अपडेट चेक करते हो, या तो अपने व्हाट्सएप पे करते हो या अपने सोशल मीडिया पे करते हो, राइट? सो दैट इज द ट्रेंड वी आर सीइंग एंड दैट इज द ट्रेंड वी आर अडॉप्टिंग दीज डेज। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ईमेल मार्केटिंग पे फोकस करें। देन सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ही क्रिटिकल थिंग है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, यानी आप अपने ब्रांड की, आप अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाते हो बाय मे बी गोइंग ऑन टू द गूगल। वहां पे आपने गूगल में अपना बिजनेस पेज क्रिएट किया, आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली जहां पे आपने अपने ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करे हैं, आपने उन कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया है, वहां पे आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करी, या मे बी आपने PPC जैसे पर क्लिक कैंपेन होते हैं, आपके गूगल पे बैनर एड्स होते हैं, तो लॉट ऑफ कंटेंट प्रमोशन यू डिड, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लोग गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल अभी सबसे बड़ा सर्च इंजन है दुनिया का, और दिन की मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्च होती हैं। कुछ लोग सर्च करते होंगे फॉर एग्जांपल स्किन केयर रूटीन फॉर वुमेन, कुछ लोग सर्च करते होंगे लाइक ऑनलाइन पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो अगर आपका राइट ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपने राइट कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज किया है, और आपने वहां पे अपने ब्रांड और बिजनेस की बात करी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जितने भी लोग गूगल में जाके सर्विसेज बिजनेसेस को सर्च करते हैं, उनको आपका कंटेंट, आपका बिजनेस भी दिखना शुरू हो जाएगा। बट अगेन इट्स वेरी वेरी डायनामिक, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एंड देयर इज लॉट ऑफ बैक एंड algorithms which work. So that's why हमेशा जब आपको हार्डकोर ऑनलाइन मार्केटिंग करवानी है, आपको हमेशा किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स मुझे अपना वेबसाइट भेजते हैं और वो कुछ भी लिखते हैं एंड दे थिंक कि चलो ठीक है वेबसाइट बन गई। नहीं, डायनामिक्स होते हैं कि आपका टाइटल कैसा होगा, आपका ओवरऑल लुक एंड फील कैसा होगा, आपके कैप्शंस कैसे होंगे, वहां पे आपको कैसे कैसे कीवर्ड्स वहां पे इंसर्ट करने हैं, एंड दैट इज वाई जहां पे हमें किसी ऑनलाइन एक्सपर्ट या किसी डिजिटल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है कि किस तरीके का कंटेंट वहां पे फ्रेमवर्क देना है। देन थर्ड जो हम मोस्टली इजी फाइंड करते हैं और हम सब करते हैं, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अगेन a very huge like resource we have। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, आप पूरा प्लान बनाते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल मीडिया से, आप खुद को कहां कहां प्रमोट करोगे, आप किस किस कंपोनेंट की बात करोगे अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे, एंड ओवरऑल आपका क्या 360 वर्टिकल स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप बजट कितना स्पेंड करोगे, कितना लीड जनरेट करोगे, और अपने पर्सनल ब्रांड को, अपने बिजनेस को वहां पे कैसे प्रमोट करोगे। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज समथिंग जहां पे आज हमारा फोकस रहेगा, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी हम सब बातें आज ही नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी विल हैव अ डेडिकेटेड सेक्शन फॉर आवर फेसबुक मार्केटिंग। ना सोशल मीडिया में हमारे पास 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और 4 बहुत ही क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं। जो हमारे पास पहला प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक, राइट? नाउ फेसबुक जो है ऑलरेडी 242 मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में। फेसबुक वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया फेसबुक की, एंड देन इंडिया में स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन, डेटा चीप हो रहा है, इट मीन दैट आगे जाके भी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहेगी फेसबुक पे। एंड देन आपके पास इंस्टाग्राम है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दे आर ओन्ड बाय द सेम बिजनेस, राइट? दोनों मार्क जकरबर्ग के प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्होंने काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव भी दिया है कि आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, जो मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी फेसबुक पेज के लिए हो सकता है, सेम कंटेंट स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी एप्लीकेबल कहां पे, इंस्टाग्राम पे। तो हमें सोचना है कि इंस्टाग्राम पे कैसा कंटेंट चलेगा, फेसबुक पे कैसा कंटेंट चलेगा, यहां मैं किन किन चीजों को प्रमोट कर सकता हूं, और इंस्टाग्राम पे मेरे पास और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है, राइट? सो दीज थिंग्स वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन डू इट।
बिना जान के बिना पहचान के कुछ भी करना, दैट इज व्हेन द एक्चुअल प्रॉब्लम हैपेंस। दैट इज जब हमें कोई भी डायरेक्शन नजर नहीं आती। चाहे मैं किसी भी चीज की बात करूं, मैं प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग्स की बात करूं, तभी सिस्टम पे फोकस है। और सिस्टम में पहला चीज प्रोस्पेक्टिंग है। एंड मैंने बहुत बार इस चीज को रिपीट करा है कि अब अगर आपका प्रोस्पेक्टिंग अच्छा है, अगर आपका प्रोस्पेक्टिंग स्पॉट ऑन है, आपका ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट इजी और इफेक्टिव होगा, और इवेंचुअली आपका जो लीडरशिप ग्राउंड है वो भी आराम से अचीव हो जाएगा। बट अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग ही बेकार है, राइट, हमने बहुत ही सड़ा हुआ कंटेंट डाला है, जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ लीडर्स कंसल्टेंट, द काइंड ऑफ कंटेंट दे डू, दैट्स पैथेटिक, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ अस। तो उससे क्या होगा, मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ जिनको कुछ समझ ही नहीं है, और फिर उन्हीं लोगों को ट्रेन करना, उन्हीं लोगों से बिजनेस करवाना, ये हेडेक है। And that is why people are so consumed into this thing कि मेरे लिए वर्क क्यों नहीं करता, मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ, मैं तो दिन के 15 घंटे देता हूँ ऑनलाइन। It's not about that. It's about proper planning and approach. So that's why आप डिसाइड करो। That's why I keep on telling about this thing. अगर आपको लगता है कि आप काफी अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हो, आप कैमरा के सामने बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज्यादा आपकी एक डायनामिक पर्सनालिटी है, एंड यू लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइव करने चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे फोकस करना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई अपना काफी एंटरप्रेन्योरल टोन है, वो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट, इन चीजों की बात करते हैं, तो आपके लिए लिंक्डइन काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। व्हाई? बिकॉज वहां पे आपकी ऑडियंस ऐसी है जो इन चीजों को समझेगी। इट्स ऑल अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, जो कि हम बार बार कहते हैं कि आप कंटेंट अपनी मर्जी से क्रिएट मत करो। नहीं, आज मेरा मूड है, राइट, स्किन केयर की बात करने का, तो मैं स्किन केयर पोस्ट कर दूंगा। कल मेरा मूड हुआ वेलनेस की, तो वेलनेस की बात कर दूंगा। नहीं, आपको पहले डिफाइन करना होता है कि आपका प्राइमरी टारगेट सेगमेंट कौन है। क्या वो स्टूडेंट है, वुमेन, जिनको मेकअप अच्छा लगता है, जिनको कलर कॉस्मेटिक्स अच्छा लगता है, और जिनको कोई पार्ट टाइम इनकम अर्न करना अच्छा लगे? क्या ये मेल्स हैं जो एंट्री लेवल जॉब्स में हैं, जो परेशान हैं, ओवरवर्क्ड हैं, और उनको करियर कुछ अभी मे बी दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, और मैं उनको ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करूं? सो आपको डिफाइन करना है कि आपको किन के साथ काम करना अच्छा लगता है। दैट इज द फर्स्ट की थिंग टू कंसिडर। आपका प्राइमरी टारगेट सेगमेंट कौन है, राइट? इवन सार्पियो में भी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं प्रोफेशनल जो इस एज में और पर्टिकुलरली इन लोकेलिटीज में रहते हैं, इन रीजन्स में रहते हैं, पहले उनको टारगेट करूंगा, बिकॉज इट्स ऑलवेज इजी टू कनेक्ट विद पीपल जो बिल्कुल आपके जैसा सोचते हैं, बिकॉज यू हैव कॉमन थिंग्स टू टॉक अबाउट। आप इजीली कन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, सो टारगेट ऑडियंस इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस हियर। एंड सिमिलरली आप अपने प्लेटफॉर्म को चूज करो कि जहां पे आपको लगता है कि आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और यहां पे आपका डेडिकेटेड टारगेट सेगमेंट है। ओके, नाउ एज मेंशन कि आज हम फेसबुक की प्राइमरीली बात करेंगे, और जब हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक पे हमारे पास 4 बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं। फेसबुक प्रोफाइल है आपका, आपके पास फेसबुक पेज है, आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं, और आपके पास फेसबुक एडवर्टाइजिंग है। एंड अगेन टाइम एंड अगेन बहुत फोकस रहा है चारों चीजों पे। अगर आप सिर्फ इन 4 चीजों का प्लान बना के प्रॉपर कमिटमेंट एंड डायरेक्शन के साथ काम करोगे, देयर इज नो वे somebody can stop you from getting amazing leads and recruits from Facebook। लेकिन अगर हमारा कोई प्लान नहीं है, हमने वहीं सैंपल सा पोस्ट उठा लिया, आई एम लुकिंग फॉर 25 हाउसवाइव्स हु वांट अर्न पार्ट टाइम इनकम, और उसी को मैंने ग्रुप में भी डाला, उसी को प्रोफाइल पे भी डाला, उसी को पेज पे भी डाला, एंड हम सोचते अरे यार मैंने तो इतना अच्छा काम किया, आज मैंने 4 जगह पोस्ट करा अपना। और सम पीपल टेक प्राइड, अरे आज तो मैंने दिन में 50 ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करी, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपने बहुत प्रोस्पेक्टिंग करी है तो फेसबुक आपको फ्लैग करेगा, फेसबुक आपको स्पैम ही करार देगा, और आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दीज आर सिंपल थिंग्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट लाइक फाइंडिंग योर आइडियल मैच, राइट? ऐसा नहीं कि आपको कोई दिखा और आपने उसके साथ शादी कर ली, राइट? नो, यू टेक टाइम टू नो दैट पर्सन इन डिटेल, you understand that person, and then you figure out, okay, theek hai, there are a lot of good things in between us and this thing will work pretty fine। लेकिन अगर ऐसे ही हमने बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना कुछ प्लानिंग के चीजें शुरू करी, then we will have no control
एंड देन सब कुछ चीज लाइक यू नो इट कम्स बैक टू अस एंड वी आर लाइक अरे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो फेसबुक पे 2 साल से लाइक यू नो आई एम ट्राइंग टू डू इट बट नथिंग इज हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज आवर अप्रोच, आवर वे टू प्रोस्पेक्ट इज नॉट राइट. वी डू नॉट प्लान थिंग्स. तो सबसे पहले अगर फेसबुक प्रोफाइल है तो प्रोफाइल में आपको डेली पोस्ट करना है, राइट? प्रोफाइल में डेली पोस्ट करो, दिन के 2 पोस्ट करो, 3 पोस्ट करो, 10 पोस्ट करो. दैट इज टोटली अप टू यू. बट ऑफ कोर्स लाइक यू नो 2 पोस्ट, 1 पोस्ट इज मैंडेटरी. इवन अगर आप डेली भी नहीं करोगे, ऑल्टरनेट डे भी करोगे, वो भी चलेगा. बट फेसबुक प्रोफाइल पे आपके पास लेवरेज है. आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत प्रोफेशनली बात करनी है. आप कैजुअली बात कर सकते हो, आप अपने दोस्तों की बात कर सकते हो, आप अपने फेवरेट कुजीन की बात कर सकते हो, आप अपने हॉबीज की बात कर सकते हो, आप अपने बिजनेस की बात कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि प्रोफाइल ओपन है. आपके पास ऑप्शन है कि आप डिफरेंट डोमेन से कंटेंट को काफी अच्छे पिक्चर्स के साथ, अच्छी कैप्शंस के साथ पोस्ट कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बहुत सारे लीडर कंप्लेन करते हैं और जब मैं उनका सोशल मीडिया देखता हूं, वहां पे उन्होंने टैग अलाउ कर रखे होते हैं और वो पता नहीं दूसरे लोग उनको टैग करते रहते हैं और उनके प्रोफाइल पे बस वही कंटेंट दिखता रहता है. टुमारो अगर आपने ग्रुप पोस्टिंग करी और कोई आपके प्रोफाइल पे लैंड हुआ और वहां पे देखा अरे ये तो बस टीवी सीरियल के पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, अरे इनकी तो अपनी एक भी पोस्ट नहीं हुई है, ये तो बस टैग लोग इनको कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे. दे विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू यू, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. यू हैव टू कीप योर प्रेजेंस नीट, क्लीन एंड ऑल्सो समवन जिसमें वैल्यू दिखे, जो अट्रैक्टिव या एंगेजिंग दिखे. एंड अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट अपने प्रोफाइल पे चाहिए, देन यू कैन सीक रिकमेंडेशन. लोगों से रिकमेंडेशन ले लो. लाइक यू नो क्वारंटीन में तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या आपके पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन है कि मैं क्या क्या नेटफ्लिक्स शो देख सकता हूँ? क्वारंटीन में माय स्किन इज गेटिंग रियली रियली वेरी, एंड क्या आपके पास कुछ अच्छी सी होम रेमेडीज हैं, या आप उनको रिकमेंडेशन दे दो. दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो आपका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा. इट्स ऑल अबाउट आप लोगों से क्वेश्चन पूछो, आप लोगों से डायलॉग ओपन करो, आप लोगों से लाइक यू नो रिकमेंडेशन मांगो या उनको रिकमेंडेशन देखो. एंड द फोकस शुड बी ऑन दैट. वी हैव टू नेटवर्क विद पीपल, वी हैव टू मेक फ्रेंड्स, नॉट कि हमें वहां पे सेल करना है और हमें वहां पे अपने लिए कस्टमर ढूंढने हैं. अगर इस अप्रोच से हम सोशल मीडिया कर रहे हैं तो मे बी स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ ऑफर्स, कुछ ये ऑर्डर्स आ जाएं, बट इवेंचुअली 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको लगेगा कि आपने सारा टाइम वेस्ट किया है, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. ओके, देन हमारे पास फेसबुक पेज है. नाउ पेज जो है, पेज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफाइल. पेज का बेसिक फंक्शन ही होता है बिजनेस, यानी जो चीजें आप अपने प्रोफाइल पे करते हो, नॉट नेसेसरी कि आप वही सारी चीजें अपने पेज पे भी करो. फॉर एग्जाम्पल आपकी एनिवर्सरी है और आपने अच्छी जगह पे डिनर कर लिया, मे बी अ नाइस पोस्ट फॉर योर फेसबुक प्रोफाइल. लेकिन पेज पे अगर आप एक बिजनेस कोच हो, वहां पे इट डज नॉट मेक अ रियली रेलेवेंट पोस्ट. वहां पे आप बिजनेस की बात करोगे, एम्पावरमेंट की बात करोगे, अपॉर्चुनिटी की बात करोगे, राइट? एंड समटाइम्स it could be related, but those are very like you know minimal options we have. But overall जो content relevant नहीं है उसको मैं वहां पे पोस्ट करूं ही क्यों? ओके, कंप्लीट योर पेज बेसिक्स आज हम डेमो भी दे देंगे. और नया जो पेज है बहुत इंटरेक्टिव है, और इसमें जो आपके पास बेनिफिट है वो ये है कि पुराने वाले पेज में आपको बहुत ज्यादा डिटेल देना पड़ता था. आपको अवार्ड्स दिखाने पड़ते थे, आपको बायोग्राफी देनी पड़ती थी, आपको स्टोरी देनी पड़ती थी, आपको यू नो बाकी इतने ज्यादा डिटेल फिल करने पड़ते थे. लेकिन जो नया वर्जन है फेसबुक का, ये बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, और इसमें आपको मिनिमल डिटेल फिल करनी है जो कि अबाउट सेक्शन है और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. दैट्स इट. ओके, सो सबके लिए आसान हो रहा है डिजिटल, बट इट ऑल्सो प्रूव्स दैट कि हमें भी थोड़ा स्टेप अप करना है. और पेज पे अगर आप देखोगे, जब आप पेज की डिटेल्स लिखोगे, पेज का इंफॉर्मेशन सेक्शन अपडेट करोगे, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 3 से 4 बार वीक में पोस्ट करो. जरूरी नहीं कि आपको वहां पे दिन में 2-2 पोस्ट करने हैं, मे बी ऑल्टरनेट डेज ही पोस्ट कर लिया, लेकिन 3 से 4 बार आइडियली आपको पोस्ट तो करना ही चाहिए अपने पेज पे. क्या पोस्ट करना है उसका मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और मैं आपको एक सैंपल कंटेंट प्लानर भी बना के दूंगा कि आप ऐसे एक प्लान कर सकते हो अपना पेज का प्रमोशन. ओके, देन ऑफ कोर्स अपने पेज को प्रमोट करना, अपने पेज को, अपने कंटेंट को बूस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, सर मैंने तो ऐड चलाया था, कोई भी लीड नहीं आई. देन आई फिगर आउट, अरे उन्होंने तो बूस्ट पोस्ट करा है. बूस्ट पोस्ट ऐड नहीं होता है, डिफरेंस है. सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है.
एंगेजमेंट है, आउटरीच है, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेके आने हैं, लीड्स का स्पेसिफिक टारगेट होता है कि वो आपको लीड देता है, बट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना ब्रांड प्रमोट करना है, मुझे अपने बिजनेस को कम्युनिकेट करना है लोगों तक, एंड वो करने के लिए मुझे कंटेंट को, अपने पेज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। देन ग्रुप्स, ग्रुप्स बहुत 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 क्रिटिकल है। फेसबुक ग्रुप्स अभी बस एक ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके कंटेंट को बहुत ज्यादा रीच मिलेगा, आपके कंटेंट को बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स का एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट है आपके पेज से और आपके प्रोफाइल से। बट ग्रुप्स में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पैम करते हैं, हम गाइडलाइंस की फॉलो नहीं करते फेसबुक की, ना ही ग्रुप की, एंड उसकी वजह से हमको फ्लैग करते हैं, हमको स्पैम करते हैं, एंड इसी की वजह से आगे जाके बहुत बहुत हद तक हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो हमारी एक ट्रेनिंग होगी जो कि एक्सक्लूसिवली होगी फेसबुक ग्रुप्स को लेके, इसी वीक होगी, आई थिंक थर्सडे को वी विल हैव इट, या थर्सडे को हमारी ट्रेनिंग होगी फेसबुक ग्रुप्स पे। तो उस दिन मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स कैसे कैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, क्या प्लानर होना चाहिए आपका ग्रुप्स के लिए, और ग्रुप आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग पर्सपेक्टिव से उस ग्रुप्स को यूज करो या फिर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से यूज करो। ओके, सो दैट इज समथिंग जो हम अगली ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए मैं इसको बस स्किप करता हूं। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे पास एडवर्टीजमेंट है, और मैंने बहुत बार कहा है, कंटेंट प्रमोट करना, अपने प्रोफाइल को एक डायरेक्शन देना, अपने पेज को एक पूरा कम्युनिटी बना लेना, ये सारा धीरे धीरे होता रहेगा। ये एक दिन में या एक महीने में नहीं होगा। 3, 4, 5, 6 महीना, एक साल आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे, अपने बिजनेस को, अपने पर्सनल ब्रांड को डायरेक्शन दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक वैल्यूएबल प्रेजेंस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल आपका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो आपको पता भी होना चाहिए कि एडवर्टाइज कैसे करना है। अभी भी बहुत सारे लोग, उनको आइडिया ही नहीं है, इतनी रिपीटेड ट्रेनिंग्स के बाद भी उनके एड अप्रूव नहीं होते, उनका कंटेंट अप टू मार्क नहीं है, उनको प्रॉपर प्लेसमेंट, टारगेटिंग समझ नहीं आती है, उनको समझ नहीं आता है कि कैप्शन क्या लिखें, हेडलाइन क्या दे दे, उनको आइडिया नहीं आता, विच इज ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई यू टेक अ बिजनेस कॉल कि अगर आपको कुछ चीजें आउटसोर्स करानी है तो आप एक्सपर्ट को आउटसोर्स करा लो। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि आप फ्रीलांस को आउटसोर्स करा लो, तो एटलीस्ट आपके पास डेली बेसिस की कुछ अच्छी क्वालिटी लीड्स आ जाएंगी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं अच्छे से लीड एड चलाने के लिए, आप अपना प्लानर और मॉडिफाई करो, और अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव टेम्पलेट बना लो। आप स्टॉक वीडियो चूज करो, आप स्टॉक कंटेंट यूज करो, आप वीडियो ऐड पे ज्यादा फोकस करो। लेकिन जिनके बेसिक्स नहीं है या जिनको अभी भी ये प्लानर्स नहीं बन पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छा प्लानर हो खुद को प्रमोट करने का, सो दैट आपके पास क्वालिटी लीड्स एंड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं। सो दिस इज लाइक ओवरऑल व्यू ऑफ द फेसबुक कि आप फेसबुक पे कितनी चीजें कर सकते हो। एंड डेफिनेटली हमको सारी चीजें करनी चाहिए अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और अपने लिए बिजनेस चाहिए। ओके, तो एडवर्टीजमेंट के लिए मैं मंथली कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, मुझे किस किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, और मुझे कंटेंट कैसा यूज करना चाहिए, राइट। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और फाइनली जब मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि ठीक है, मैं फेसबुक को एज अ प्रोस्पेक्टिंग मीडियम यूज करूंगा, तो मेरे गोल्स क्या होंगे फिर फेसबुक मार्केटिंग से। ऑफ कोर्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, मे बी जो मेरे साथ डायरेक्टली ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं। इट मीन्स दैट अगर मुझे ऑर्डर्स चाहिए तो मैं ऑरिफ्लेम कैटलॉग की बात करूंगा टाइम टू टाइम, मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को रिव्यू करूंगा टाइम टू टाइम, एंड ऑल्सो मैं कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करूंगा, सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बात करूंगा, so that people get attracted to these products. I talk about nail paint, I talk about a lipstick, I talk about maybe an eyeliner of Oriflame जो मैंने try किया है। तो these are some of the really nice ways to talk about products and also get orders from people. That is one objective. Second could be कि मुझे तो पोटेंशियल रिक्रूट्स को ढूंढना है, यानी ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, जो घर बैठे बैठे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। इट मींस दैट उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करनी है, मुझे अपने ट्रेनिंग्स की, अपने टीम इवेंट्स की, अपने कंपनी इवेंट्स की बात करनी है,
मुझे नेटवर्क की सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट आई एम समवन हु बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, और मैं दूसरी वुमेन को भी एम्पावर करती हूँ, हाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन ड्रीम होम बेस्ड बिजनेस, राइट। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि हमारे कंटेंट की आउटरीच बनी रहे, हमारी फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आ जाएं, सो दैट मेरी वहां पे कम्युनिटी क्रिएट हो। क्योंकि नॉट इन एनी केस हर कोई आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में पहली बार ही इंटरेस्टेड होगा। बहुत सारे लोगों को पता चलता है, अच्छा ठीक है आप स्किन केयर के बारे में बात करते हो, तो उनके दिमाग में रिकॉल रहता है, आज नहीं मे बी 2 महीने बाद उनको जरूरत पड़ेगी उस चीज की। आपने वर्क फ्रॉम होम की बात करी थी, मे बी 2 महीने पहले सम पीपल दे सॉ योर बूस्ट पोस्ट, दे सॉ योर प्रमोटेड पेज, लेकिन उन्होंने तब रिएक्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब थी। लेकिन आजकल जब लोग घर में बैठे हैं, उनके पास फ्री टाइम है, बहुत सारे लोग जॉब लूज कर रहे हैं, दे माइट इमीडिएटली फिगर आउट, अच्छा अभी तो मैंने बहुत एक अच्छा एड देखा था वर्क फ्रॉम होम को लेके, और मैंने उनका डिटेल सेव किया था, लेट मी रीच आउट टू देम, मैं देखता हूं क्या है, राइट। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी पॉसिबिलिटी जो हो जाती हैं, बट इट ऑलवेज मीन दैट कि नॉट नेसेसरी कि हमारा कंटेंट जिन तक भी पहुंचता है या हमारे पास जितनी भी लीड्स आती हैं वो बिजनेस में ट्रांसलेट होंगी या वो प्रोडक्ट ऑर्डर्स में ट्रांसलेट होंगी। तो मेजॉरिटी ऑफ इट ऑल्सो ये है कि अवेयरनेस बढ़ जाता है, आपके बिजनेस की आउटरीच बढ़ जाती है। ओके, सो हमारा प्रोस्पेक्टिंग फ्लो फिर सिंपल है ना। अगर मुझे फेसबुक मार्केटिंग शुरू करनी है, सबसे पहले मैं फेसबुक प्रोफाइल, पेज, ग्रुप अपना क्रिएट करूंगा, इन तीनों चीजों को एक प्रॉपर डायरेक्शन दूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा विद नाइस प्रोफाइल पिक्चर, राइट, नाइस अबाउट सेक्शन, एवरीथिंग। उसके बाद मैं कंटेंट पोस्ट करूंगा अपने सोशल मीडिया पे। फॉर एग्जांपल अपने पेज की बात करूंगा तो वहां पे कंटेंट क्रिएट करूंगा जो कि वैल्यूएबल कंटेंट है, जो कि ओरिजिनल कंटेंट है। उसकी वजह से क्या होगा, वो नए नए लोगों तक पहुंचेगा, तो मेरे पेज पे लाइक्स आ रहे हैं, मेरे कंटेंट से लोग एंगेज हो रहे हैं, और उन्हीं एंगेज लोगों से मैं अपना रिक्रूटमेंट मैसेज भेजूंगा, जो कि हमने टेम्पलेट्स की बात करी थी, एंड इवेंचुअली मैं उनको रिक्रूट कर सकता हूं थ्रू दी पर्सनल कनेक्ट, बाय कॉलिंग, बाय टेक्सटिंग देम। तो दिस इज अ रियली रियली नाइस वे टू प्रोस्पेक्ट। बट अगेन अगर आप देखोगे ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ऑर्गेनाइज करना है प्रोफाइल, उसके बाद धीरे धीरे आप कंटेंट क्रिएट करते जाओगे, वैल्यूएबल कंटेंट, तो 2-3 महीने में आपका एक प्रॉपरली डिफाइंड पेज हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखोगे प्रोस्पेक्ट इजीली आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग है। दैट्स व्हाई आप टाइम ले लो आराम से, स्टार्टिंग में थोड़ा एडवर्टीजमेंट चला लो, सो दैट आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड्स फिर भी आ रही हैं, डिस्पाइट आप नए नए हो फेसबुक पे और अभी आपका यहाँ पे कोई बड़ा कंटेंट स्ट्रीम नहीं है। एंड ये हमने बहुत बार करी है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फेसबुक पे लोगों को स्पैमी कंटेंट कभी भी पसंद नहीं आता है। व्हाट डू पीपल लाइक इज जब उनको कोई नई चीज सीखने को मिलती है, उनको काफी अच्छी पिक्चर्स दिखती हैं, वो मोटिवेट होते हैं या वो इंस्पिरेशन से भर जाते हैं, या उनको ऑप्शन मिलता है कि वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे दें, या आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको सोल्यूशन बता दें उस चीज का। तो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग अगेन टू यू गाइस कि थोड़ा कंटेंट के साथ प्ले करो, आस्क रिकमेंडेशंस, गिव रिकमेंडेशंस, लोगों से क्वेश्चन पूछो एंड फिगर आउट कि धीरे धीरे आपका एंगेजमेंट कितना बढ़ने लग जाता है। ओके, सो ट्राई दीज थिंग्स। बट व्हाट पीपल हेट इज जब उनको स्पैम होता है, यानी जब आप रोज एक ही पोस्ट करोगे, आई एम लुकिंग फॉर फीमेल्स या ये प्रोडक्ट ले लो, तो लोग इस कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और इसी डिजिटल में जो हमारे पास एक और बड़ा ड्रॉबैक है वो होता है फेसबुक एल्गोरिथम का जो ड्रॉबैक है। होता क्या है, जितने भी लोग आपके पास ऑप्शन आता है कि मुझे इस पेज का कंटेंट नहीं देखना है, तो अगर बहुत सारे लोग आपको स्पैम मार्क कर रहे हैं तो इवेंचुअली क्या होगा, नो मैटर आप कंटेंट डालो वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। व्हाई? क्योंकि आपको लोगों ने फ्लैग किया है, लोगों ने आपको स्पैम मार्क किया है। एंड दैट इज व्हाई काफी लोग जो आजकल परेशान हो रहे हैं कि पहले तो हम ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करते थे, इतने लोगों के कमेंट आते थे, आजकल कोई नहीं आता। व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल माइट हैव रिपोर्टेड यू फॉर स्पैमिंग। और फेसबुक को जब पता चलता है कि काफी ज्यादा लोग आपको रिपोर्ट करते हैं क्योंकि आप स्पैम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट की, आपके प्रमोशनल कंटेंट की भी आउटरीच बहुत बहुत कम और डिक्लाइन हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई इट्स प्रॉब्लमैटिक। मैं कितनी बार, और लोग, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, पीपल थिंक दैट ओके लाइक दिस इज नॉट द राइट वे, हमें तो प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करना है, ऑफर्स पे कैटलॉग के स्क्रीनशॉट डालने हैं, इससे क्या है।
हर कोई कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। जिनको आता भी नहीं है कुछ, वो भी स्क्रीनशॉट लेंगे कैटलॉग और पोस्ट कर देंगे वहां पे, बट इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, और ये लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। तो आप देख लो कि वैल्यू कहां पे है और वही चीजें करना शुरू कर लो, एंड दिस इज द राइट टाइम, अभी भी देर नहीं हुई है। ओके, व्हाई? बिकॉज बहुत बार हमने ये बात करी है कि लोग सोशल मीडिया पे खरीदने या कुछ बेचने नहीं आते हैं फेसबुक पेज पे, प्रोफाइल पे, या कोई इंस्टाग्राम इसलिए लॉग इन नहीं करता कि उनको लिपस्टिक लेनी है। नो, पीपल गो टू दी सोशल मीडिया, या तो उन्हें टाइम स्पेंड करना है कुछ, या उनको कोई नई न्यूज या इंफॉर्मेशन चाहिए, या वो बोर हो रहे हैं यार, उनको कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिले, मे बी टिकटॉक वीडियो ही देखने हैं, या देखते हैं बाकी लीडर्स क्या कर रहे हैं क्वारंटीन में, राइट? दैट इज व्हाई यू लॉग इन टू सोशल मीडिया। कोई भी सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट परचेज करने नहीं आता, कोई भी सोशल मीडिया पे अपने लिए पार्ट टाइम जॉब या वर्क फ्रॉम होम देखने नहीं आता। लेकिन क्या होता है, जब कोई सोशल मीडिया पे आता है, वो स्क्रॉल करते हैं और सडनली उनको एक बहुत ही अच्छा एडवर्टीजमेंट दिखा, विच टॉक्स अबाउट लाइक क्वारंटीन में अपना एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल आप अनलॉक करो और हमारा ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन करो। एंड सडनली ओके, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा एड है, क्या कर रहे हैं ये लोग ऑनलाइन बिजनेस, लेट मी ड्रॉप एन इंक्वायरी। तो अचानक से इंपल्स क्रिएट हो गया और आपके पास एक अच्छी लीड आ गई। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा कंटेंट टारगेट के साथ वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्लान। ओके, सो अगेन प्लीज एंश्योर दिस थिंग कि आप सोशल मीडिया को हार्ड सेलिंग के लिए यूज नहीं करोगे, रादर सोशल सेलिंग, educate people, entertain people, update and inform them कि क्या क्या चीजें हो रही हैं बिजनेस में, क्या क्या चीजें हो रही हैं इस प्रोडक्ट से, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट व्हिच अट्रैक्ट्स पीपल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। एंड अभी तक लोग बहुत बहुत केयरलेसली वही चीजें कर रहे हैं जो वो सालों से कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे उनको कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है, विच इज एविडेंट। एंड पीपल हु फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स, they actually are getting results, they are actually getting successful. Okay, so this is something really important जो आपको नोट्स करना होगा। Now coming to the basic, ठीक है, हमने कहा कि प्रोफाइल धीरे धीरे आप हमेशा आपको मेंटेन करना है, ग्रुप्स में भी आपको काफी चीजें करनी है, लेकिन अब जब आप पेज क्रिएट करते हो तो हमें पेज क्यों क्रिएट करना है? मेरे पास ऑलरेडी प्रोफाइल है, मुझे पेज क्यों क्रिएट करना है? उसके लिए मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रोफाइल मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसमें मैं हमेशा बिजनेस की बात नहीं कर सकता। दूसरा, मेरे प्रोफाइल में लिमिटेशन है कि मैं 5000 से ज्यादा दोस्त नहीं बना सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब तक मेरे पास पेज ना हो, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता अपने कंटेंट की, मैं बूस्ट पोस्ट, प्रमोट पोस्ट नहीं चला सकता, मैं किसी भी तरीके का लीड जनरेशन एड नहीं चला सकता। ओके, सो दैट्स व्हाई फेसबुक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से हम अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, हम बूस्ट पोस्ट करके अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस में, हम यहाँ पे अच्छे अच्छे बिजनेस इवेंट्स क्रिएट करके उन इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस में अगेन, और यहाँ पे फेसबुक पेज के बिहाफ पे वी आर एलिजिबल टू रन एड्स, तो हम आराम से अपने लिए डिजायर्ड लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ आप सबके लिए, चाहे आपके पास पेज है या आपको लगता है कि आपका पेज राइट नहीं है, या आपको अपना नया पेज क्रिएट करना है, रूल्स आर सिंपल कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सी, जो आपको पहली चीज फॉलो करनी है वो पेज नाम होता है, एंड लोग बहुत इजीली लेते हैं इन चीजों को, एंड दैट इज समथिंग व्हिच रियली 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 लाइक एंगर्स मी। जो पेज नाम होता है वो आपका पर्सनल ब्रांड होता है, लोग वो देखते हैं, आपका कुछ भी वेग सा पेज नेम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अपने पेज की नाम में स्पेलिंग एरर्स करते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का मिक्सचर करके लाइक इधर उधर कर देते हैं। डू यू थिंक इट विल अट्रैक्ट पीपल? नेवर। सबसे पहला जो हम मिस्टेक करते हैं वो उसी टाइम करते हैं जब हम बिना सोचे बिना समझे अपने पेज को कोई भी नाम देते हैं। नहीं, आपको डिफाइन करना है कि पेज को ऐसा नाम देना है जो रिप्रेजेंट करे मेरी ब्रांड क्या है और मेरी पर्सनालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत बार एग्जाम्पल दिए हैं, somebody say like I'm a wellness entrepreneur. Why? Because I am passionate about wellness. मैं वर्कआउट करता हूं, मैं रोज लाइक वेलनेस लेता हूं, एंड आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ पीपल जो मेरे साथ वेलनेस का काम करते हैं। सो आप इजीली अपने नाम को, पेज को अपने नाम के साथ साथ एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर का भी टाइटल दे सकते हैं, राइट? सो इट डिपिक्ट्स योर नेम, इट रिप्रेजेंट्स योर पर्सनल ब्रांड जिसको लेके आप पैशनेट हो।
लेकिन अगर मैं कभी वेलनेस की बात ही नहीं करता, मैंने अपने पेज का नाम वेलनेस एंटरप्रेन्योर रखा है, सॉरी, आपका पेज नहीं चलेगा, इट विल नॉट अट्रैक्ट ऑडियंस। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, दैट फर्स्ट थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि मैं पेज को क्या नाम देता हूं। जो ही मैंने पेज को एक अच्छा सा नाम दिया, उसके बाद मुझे दूसरी चीज करनी है, वो ये है कि मैं एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर चूज करूं और कवर चूज करूं, और ऐसी प्रोफाइल पिक्चर चूज करूं जो मेरी अपनी पर्सनल पिक्चर है। सॉरी, समथिंग एट रॉन्ग विद द इंटरनेट आई गेस। कैन यू प्लीज कंफर्म एक बार, आपको अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है एंड यू कैन हियर मी एज वेल? गाइस कैन यू प्लीज कंफर्म, आपको मेरी स्क्रीन दिख रहा है एंड यू कैन हियर मी एज वेल? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो सेकंड थिंग इज कि मैं फिर अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा प्रोफाइल चूज करूं और ऑल्सो डिसाइड करूं कि मेरा कवर किस टाइप का होगा। क्या मेरा एक सिंपल कवर इमेज होगा, या मैं एक स्लाइड शो रखूं वहां पे, या एक अच्छा सा वीडियो बना लूं जो लोगों को मेरे और मेरे बिजनेस के बारे में आइडिया दे दे। चॉइस इज टोटली यूर्स, वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन उस चीज को अच्छे से करो। ओके, देन मेरे पास थर्ड चीज है यूजर नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपके पेज को एक क्रिस्प यूआरएल मिल जाता है, और आप यूजर नेम कोई अच्छा सा नाम चूज कर सकते। अगर आपका नाम से मिल रहा है तो अपना नाम रखो, या अगर आपको लगता है कि कुछ एलिमेंट ऐड करना है, जैसे आपने कुछ नंबर ऐड किया या अपने नाम को बैक एंड फोर्थ कर लिया, तो वो भी एलिजिबल है। आप लोगों को अपने ज्वाइनिंग पेज पे लेके जा सकते हो, आप सेंड मैसेज का ऑप्शन रख सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हो, बट टोटली योर चॉइस, बट सेंड अच्छा वर्क करता है। एंड देन आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करने को, वो ये है कि उसके बाद आपको पेज का इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, और आपको अपनी अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट करनी है। एंड जो भी हम नए फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको उतना सारा डिटेल अपडेट नहीं करना है, आपको अभी भी बायोग्राफी, स्टोरी, अवार्ड्स, ये सारा नहीं चाहिए। सिंपल 155 टू 200 कैरेक्टर्स का आपको एक क्रिस्प अबाउट सेक्शन, और कुछ डिटेल जैसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ईमेल आईडी एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आप दिखाना चाहते हो, विच आइडियली यू शुड। ओके, तो आप ये करोगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने अभी कहा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एडुकेट योर सेल्फ ऑन टू सर्टन थिंग। जब अगर आपको पता ही नहीं कि पेज में क्या क्या फीचर्स हैं, पेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप लाइव कैसे जा पाओगे सही से वहां पे? आप वहां पे कंटेंट कैसे सही से पोस्ट कर सकते हो? तो उसके बाद जब आपने पेज सेट कर लिया, उसके बाद अगर आपके लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दैट यू एडुकेट योर सेल्फ कि पब्लिशिंग टूल्स क्या होता है, एड सेंटर क्या होता है, इनसाइट में क्या क्या चीजें चेक होती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप सही से उस प्लेटफॉर्म पे प्रोस्पेक्टिंग भी नहीं कर पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। If you do not know something really really nice, if you really do not know something exactly how it has to function, आप उस चीज को सही से ड्राइव नहीं कर सकते। गिविंग बैक द एग्जाम्पल ऑफ ड्राइविंग ए कार, अगर आपको कार नहीं चलानी आती है, नो मैटर हाउ गुड कार दैट इज, आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो इस कार में नहीं बैठूंगा, इवन अगर वो खटारा भी है, लाइक यू नो इट्स अ टोटली डिसमेंटल्ड कार, तो आप उसमें भी नहीं नहीं ये तो मैं नहीं चला सकता। भाई आपको पता है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो आप
मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्सीडेंट कॉज करोगे। एंड सेम थिंग हैपेंस हियर, जब हमें फेसबुक प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है फिर भी हम इसको रन करते हैं, इट मीन्स दैट हम हर डे रिस्क पे होते हैं कि हमारा पर्सनल ब्रांड, हमारा बिजनेस सही से फंक्शन नहीं करेगा। एंड इवेंचुअली वही चीजें हो रही हैं अब, जो लोग प्रॉपरली प्लान वे में अपने आप को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे। और कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी है कि आपको कभी भी अपने पेज के नाम में ऑरिफ्लेम यूज नहीं करना है, या यूजर नेम में भी ऑरिफ्लेम लोगो या प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट आपका फेसबुक प्रोफाइल इमेज या कवर इमेज नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने पेज बनाया लेकिन वो सिर्फ दूसरे पेज शेयर करते हैं, उस पेज ने ये कंटेंट डाला उसको शेयर किया। अगेन नो, आपको हमेशा ओरिजिनल अपना कंटेंट क्रिएट करना है, दैट इज व्हाट वैल्यूएबल इज। स्क्रीनशॉट कैटलॉग का, दैट इज अ बिग बिग नो। नहीं, आप लाइव जाओ और कैटलॉग को इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन स्क्रीनशॉट कम ऑन, बहुत ही बेकार लगते हैं। ओके, एंड देन इररिलेवेंट, डोंट पोस्ट स्पैमी कंटेंट, जो मैंने अभी बात करी थी कि आप लाइक यू नो सिर्फ सेल कर रहे हो या सिर्फ कैटलॉग के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हो या बेकार से इमेजरी बनाते हो जिन पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, बहुत ब्लरी लगते हैं, उन चीजों की वजह से भी आपका जो पेज है वो सही से परफॉर्म नहीं करेगा। या कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दे पोस्ट इररिलेवेंट कंटेंट जिनके साथ दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, ना ही ब्रांड को लेके ना ही बिजनेस को लेके, तो वो भी चीज है जो आपको अवॉइड करनी है। नाउ दैट फेसबुक पेज हैज रिवैम्प्ड इटसेल्फ, तो नया पेज कैसा दिखता है अभी हम डेमो में भी देख लेंगे, बट अभी थ्रू पीपीटीज यू विल हैव अ रियली नाइस ओवरव्यू कि नया पेज कैसे क्रिएट करना है। तो मैं आपके साथ ये पीपीटी भी शेयर कर लूंगा। यू सी, सबसे पहले आपको फेसबुक प्रोफाइल में लॉग इन करना है, ठीक है। और पहले अगर आप देखोगे, अगर नया पेज कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जो आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है राइट टॉप पे, तो जब आप फेसबुक प्रोफाइल में जाते हो, नाउ गो टू द राइट, टॉप राइट, और जो ऊपर ऑप्शन आती है प्लस की, वहां पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जब आप वहां पे क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन डिस्प्लेट होती है, आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी, लाइव इवेंट, पेज, एड, ग्रुप इवेंट, राइट, और भी बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं। यहाँ पे आप किस पे क्लिक करोगे? पेज पे। ओके, जब आप यहाँ पे पेज पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको दो ऑप्शन आती है कि आप पेज कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। तो आइडियली आपको बिजनेस और ब्रांड क्लिक करना है और उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे इसको चूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, उसके बाद जो ऑप्शन होता है, आपको अपने पेज का नाम देना है और पेज की कैटेगरी देनी है। अगेन मैं यही कह रहा हूं कि प्लान के साथ जाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी पेज का नाम रखा, नहीं, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, मुझे लोगों को कैसे खुद को प्रमोट करना है, तो उसी डायरेक्शन में आप पेज का एक अच्छा सा नाम दे दो। और कैटेगरी आप मल्टीपल भी चूज कर सकते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी वेरी नाइस कैटेगरी, बिकॉज एट द एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम बिजनेस करें और अपने बिजनेस की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करें, राइट। तो आप यहाँ पे कैटेगरी जब आप एंटरप्रेन्योर डालोगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे आप देखो मैंने एग्जांपल लिया है रचना, आई एम ब्यूटी एंड वेलनेस कोच और मेरी कैटेगरी एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, आपके पास ऑप्शन आता है जहां पे आपको फेसबुक कहता है कि आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करो और आप अपना कवर इमेज अपडेट करो। तो अभी आप डायरेक्टली यहां से भी अपने प्रोफाइल एंड कवर को अपडेट कर सकते हो, या मे बी व्हाट यू कैन डू इज आप अभी इन दोनों चीजों को स्किप करो। द मोमेंट यू क्लिक ऑन स्किप, आपका पेज क्रिएट होता है। नाउ दिस इज योर पेज, हाउ डज इट लुक लाइक। इसके बाद आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपको एक प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर अपडेट होगा। सिमिलरली जब आप यहाँ कवर के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप पिक्चर, आप वीडियो, आप स्लाइड शो अपडेट कर सकते हो अपने कवर के लिए। एंड यहाँ पे जो नीचे एक और ऑप्शन है ऐड अ बटन का, जो कि आपका कॉल टू एक्शन बटन है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पे सेंड मैसेज आइडियली क्लिक करोगे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन वी कैन गिव टू यू। नाउ जब मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करूंगा, यहाँ पे कवर को अपडेट कर दिया, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन भी सेट कर लिया, इट मीन्स दैट मेरा पेज बहुत हद तक कंप्लीट हो गया। ओके, एंड देन
दैट इज लाइक यू नो द सैंपल। अभी मैंने एक सैंपल लिया था रचना का, तो आप देखो यहाँ पे मैंने कवर इमेज भी डिजाइन किया है, जहां पे मैंने अपने ब्रांड और अपने बिजनेस और अपने नंबर को भी डिस्प्ले किया है फॉर इजी एक्सेस टू पीपल। ऐसे मेरी प्रोफाइल पिक्चर है जहां पे लोगों को पता है कि रचना इज अ ब्यूटी एंड वेलनेस कोच, और यहाँ साइड में ही आप देखो सेंड मैसेज का ऑप्शन भी आता है। तो दैट इज हाउ योर न्यू पेज लुक्स लाइक। ये काफी डिफरेंट है पुराने फेसबुक पेज से। एंड अदर देन दैट यहाँ पे मुझे बहुत सारे एलिमेंट दिखते हैं। एड सेंटर दिख रहा है, इनबॉक्स दिख रहा है, इनसाइट्स दिख रही है, पब्लिशिंग टूल्स दिख रहे हैं, पेज क्वालिटी दिख रही है। तो दीज थिंग्स मैटर। अगर आपके पेज की क्वालिटी बहुत वीक है तो आप देखोगे आपका कंटेंट, आपके एड, आपके बूस्ट पोस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज फेसबुक का अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी यूजर्स जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। नोबडी लाइक्स पीपल जो स्पैम करते हैं, जो बस वहां पे गंद मचाते हैं। ऑनेस्टली नोबडी लाइक्स इट। चाहे इंस्टाग्राम की बात करो, फेसबुक की बात करो, लिंक्डइन की बात करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप स्पैम करके लोगों तक नहीं पहुंच सकते, आप वैल्यू क्रिएट करके लोगों तक पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ जो ही मैंने ये एडिट किया, अब मुझे अपना अबाउट सेक्शन अपडेट करना है। और अबाउट सेक्शन अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करूंगा एंड देन आई हैव टू अपडेट दिस डिटेल्स। अब आप सबसे पहले देखो मेरे पेज का नाम दिख रहा है और यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम भी रखा है जो कि मैंने ऐड किया, रचना बिज। फिर डिस्क्रिप्शन यानी अपने बारे में जो आपको लिखना है, mompreneur, travel enthusiast, I'm a full-time work from home mom and have my online business spread across India. Simple about section, okay? Then आप कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो मोर, बट जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर तक भी लिमिटेड रह सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल, अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हो। एसपीओ एड्रेस इज ऑप्शनल। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो दिखता है मैप दिखता है, अगर आपका एसपीओ है तो आप इजीली अपने एसपीओ को दिखा सकते हो, सो दैट पीपल नो दैट यू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस एज वेल। सर्विस एरिया नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर एरिया में कैटर तो नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस पैन इंडिया है, तो आइडियली इस चीज को आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और देन लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो अदर अकाउंट्स, यानी अगर आप अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब दिखाना चाहते हो तो आप उन अकाउंट्स को भी क्लिक कर सकते हो, जैसा कि हमारे पुराने वाले पेज में भी ऑप्शन था। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने तो फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया विद ऑल दीज रिकमेंडेशंस, विद ऑल दीज गाइडलाइंस, उसके बाद मुझे क्या करना है, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। समझो कि आपने एक अच्छा थॉट ले लिया, आपने अपना अच्छा नाम दे दिया, अच्छे क्वालिटी की पिक्चर ले ली, एक अच्छा कवर डिजाइन किया, अबाउट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट? उसके बाद आपको क्या करना है? दैट इज व्हाट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एज वेल। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने पेज को ड्राइव करना है, आपको अपने पेज को मैनेज करना है। तो आप क्या करोगे? आप फेसबुक पेज को लेके जो भी आपके बिजनेस गोल है, हमारा बिजनेस गोल क्या है इवेंचुअली? कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइटल मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले, और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो भी मेरे साथ ग्रो कर ले, राइट? और वो गोल पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे लीड चाहिए, मुझे रिक्रूट चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ काम कर लें, राइट? तो मेरा जो बिजनेस गोल है दैट इज ग्रोथ, दैट इज सक्सेस। लेकिन वो पाने के लिए मुझे लीड्स और रिक्रूट्स की जरूरत है सबसे पहले, और वो लीड और रिक्रूट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपना एक कंटेंट एंड प्रमोशनल प्लान डिजाइन कर लो, जो कि इंश्योर करे कि आपका कंटेंट नए नए लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोगों को एंगेज कर पा रहे हो इजीली, और आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड्स भी आ रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कंटेंट प्लान बना लो या अपना एक मिक्स बना लो कंटेंट का। एंड जैसे मैं स्पैम की बात कर रहा था, यहाँ पे वही बात रिपीट हो रही है, और ये फेसबुक का बहुत बड़ा गाइडलाइन है। वी सेज दैट जो फेसबुक है, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग और प्रमोट करना हर बार, नहीं ये प्रोडक्ट ले लो, मेरा नेटवर्क ज्वाइन करो, नहीं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। और अगर आपको रिलेशनशिप बनानी है तो आपको खुद को प्रमोट नहीं करना है बाय टेलिंग पीपल कि आप मेरा नेटवर्क ज्वाइन करो, आप मेरी टीम ज्वाइन करो, नहीं।
लेकिन अगर आप उनको वैल्यू दिखाते हो, आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हो, आप उन तक प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी काफी अच्छे कंटेंट के थ्रू पहुंचा देते हो, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड इवेंचुअली अगर आप देखोगे जो रेशियो है वो 80-20 रूल हम हमेशा फॉलो करते हैं। यानी जो भी 80% आप कंटेंट पोस्ट करोगे वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को एडुकेट करे, जो लोगों को इन्फॉर्म करे, जो लोगों को एंटरटेन करे, मिक्स ऑफ सच कंटेंट। और सिर्फ 20% ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो कि प्रमोशनल इन नेचर है, जहां पे आप डायरेक्टली लोगों को बात करते हो कि आप मेरी टीम ज्वाइन करो या आप मुझसे ये प्रोडक्ट ले लो, दैट इज ऑल राइट। बट वो जो है वो बहुत कम है, 10 में से 2 पोस्ट ऐसे होने चाहिए मैक्स। लेकिन बाकी जो भी 8 पोस्ट हैं, दे नीड टू बी रियली रियली कुर्की, educational, informational, entertaining in nature. That is the only way to survive on social media. आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो, okay? Now in order to understand that, मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक पेज का नाम लिया है अनीता, और अनीता says that she is a beauty entrepreneur, okay? तो उन्होंने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है कि मैं एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हूँ। नाउ अनीता को अपना पेज जो है वो ऐसे डिजाइन करना है और अपना जो वहां पे कंटेंट डालना है वो ऐसे डिजाइन करना है कि वो जो उनकी टारगेट ऑडियंस है उनके साथ रिजोनेट करे। यानी जो लोग ब्यूटी में, बिजनेस में, लुक ग्रेट में, मेक मनी में बिलीव करते हैं, मुझे उन लोगों तक अपने पेज को पहुंचाना है। नाउ व्हाट डज अनीता डू? अनीता सबसे पहले अपना कंटेंट मिक्स बनाती है, यानी मैं क्या क्या कंटेंट डाल सकती हूँ अपने फेसबुक पे। तो 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी है। एक, आपको पिक्चर्स पोस्ट करनी है, दूसरा आपको वीडियो पोस्ट करने हैं, और तीसरा आपको लाइव जाना है। एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड चाहिए, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करना है, और आपको बिजनेस चाहिए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इधर उधर के पोस्ट उठा के नहीं डाल सकते अपने पेज पे एंड थिंक दैट यू नो मैं तो काफी अच्छा काम कर रहा हूं या कर रही हूं। नहीं, प्लान के साथ, ओके? नाउ पिक्चर्स क्यों? क्योंकि पिक्चर कंटेंट में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी है, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है। वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा sorry guys, something bad happened with the teams or something else. I have to figure that out. Just give me a time to just send live again. ओके तो हमें क्या करना है, मैं कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंटेंट में 3 टाइप का कंटेंट इंक्लूड करूंगा। एक, मुझे पिक्चर्स पोस्ट करनी है, दूसरा मुझे वीडियोस पोस्ट करने हैं, और तीसरा मुझे लाइव जाना है। ओके एंड बिकॉज अनीता ने कहा कि वो एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर है, तो उसको पता है कि वो क्या क्या चीजें पोस्ट कर सकती है, यानी बिफोर एंड आफ्टर इमेज, उसके रूटीन के बाद जो भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, हाउ डज योर स्किन फील, हाउ डू यू फील, राइट? तो वो बिफोर एंड आफ्टर इमेज शेयर कर सकती है। ऑफ कोर्स कैटलॉग को लेके शी कैन क्रिएट रियली नाइस एंड अट्रैक्टिव कंटेंट। शी कैन talk to her customers and share some amazing video or image based product testimonials. जितनी भी वो ब्यूटी ट्रेनिंग्स करती है या बिजनेस ट्रेनिंग्स करती है फॉर दैट मैटर, मे बी एट ऑफिस और मे बी एट सम कैफे और मे बी सम आउटडोर लोकेशन, तो या फिर ऑनलाइन एट टाइम्स, उनके बारे में बात कर सकती है। इवेंट जो भी करते हैं उनके बारे में डेफिनेटली। अब जो भी लोग हैं जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने क्वालिफाई की कोई इवेंट, जिनको कैश अवार्ड मिला या जिन्होंने नया टाइटल अपने लिए अचीव किया, उनके बारे में बात कर सकती है वहां पे। लिस्टिकल्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे शी कैन टुमारो टॉक अबाउट my favorite perfumes, like you know top 5 perfumes from Oriflame everyone should try। तो लिस्टिकल बता लिया कि Oriflame के पास इतने परफ्यूम्स हैं, लेकिन मुझे ये 5 पर्सनली अच्छे लगते हैं। सिमिलरली लाइक यू नो स्किन केयर, 2 of the best skin care routine for like you know
वुमेन हु एस्पायर फॉर अ ग्रेट लुकिंग स्किन। तो ऐसे ऐसे आप टेस्टिमोनियल भी, सॉरी लिस्टिकल भी बना सकते हो और उनको वीडियो कंटेंट थ्रू सर्कुलेट कर सकते हो अपने पेज पे। एंड टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स यू टॉक अबाउट दैट यू आर अ ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, you have your beauty business spread across these many countries and you are actively recruiting for your opportunity and looking for even more people जो खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं और एक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल जीना भी चाहते हैं, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग रेलेवेंट, नॉट कि मैंने कहा मैं एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हूं और वहां पे मैं सिर्फ ऑरिफ्लेम के पोस्ट शेयर कर रहा हूं, ऑरिफ्लेम पेज ने जो कंटेंट डाला उसी को मैंने शेयर करके अपने पेज पे डाला। अगर आप ऐसा अप्रोच है, अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है, तो कभी भी आप अपने लिए ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाओगे, आप अपने लिए एक सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया से। ओके, नाउ अनीता इज लाइक ठीक है, नाउ दिस इज माय प्लान कि मैं इन सारी चीजों को लेके बात कर सकती हूँ। So what is that ideally I should do? So what Anita does is she creates a planner, बहुत बेसिक सा, जहां पे वो देखती है कि मेरे पास बजट भी कितना है। दिस इज अगेन ऑप्शनल, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है दैट्स ऑल राइट, बट ऑफ कोर्स उसका एक डेडिकेटेड प्लान है कि मैं अपने पेज को प्रमोट करूंगी टू माय टारगेट ऑडियंस सो दैट मेरी कम्युनिटी बने, वहां पे नए नए लोग लाइक करें मेरे पेज को। देन ऑफ कोर्स लाइक मुझे 5 बूस्ट पोस्ट भी करने हैं इस महीने, एंड ऑल्सो मैं 2000 का एडवर्टीजमेंट भी चलाऊंगी सो दैट मेरे पास कुछ 50-100 लीड्स भी आ जाएं अपने लिए, राइट? सो दिस इज लाइक हर ऑब्जेक्टिव। नाउ उसने क्या किया अनीता ने, शी क्रिएटेड हर कैलेंडर। नाउ इफ यू लुक एट हर कैलेंडर, इन हर कैलेंडर शी इज वेरी वेरी मच अवेयर कि ओवरऑल महीने में क्या चीजें करनी है। तो शी इज पोस्टिंग 3 फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट, एक वो लाइव जा रही है, दूसरा वो वीडियो कंटेंट पोस्ट कर रही है, और तीसरा वो पिक्चर वाला पोस्ट कर रही है। एंड शी इज डूइंग हाउ मेनी पोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 पोस्ट ओवरऑल इन अ मंथ। नाउ इफ यू लुक एट इट, on the 1st of June she is going live, जहां पे वो कैटलॉग को प्रमोट कर रही है by going live on her Facebook। उसको लेके उसने अच्छा खासा बज़ क्रिएट किया है, उसने अपने नेटवर्क में प्रमोट किया है, उसने मे बी इवेंट क्रिएट करके अपने लाइव को प्रमोट किया है। गाइस लाइक लुक ब्यूटीफुल विद ऑरिफ्लेम्स अट्रैक्टिव कैटलॉग फॉर द मंथ ऑफ जून। काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एंड इफ यू वांट टू लुक बेस्ट योर समर, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय लाइव जो मैं फेसबुक पे कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जितने भी लोग ब्यूटी एंथुसियास्ट हैं, जितने भी लोग ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, आप उन तक रीच आउट कर सकते हो थ्रू प्रमोटेड कंटेंट बाय क्रिएटिंग इवेंट, और आपके लाइव का पार्ट बन सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके पेज के लिए। देन मे बी शी इज ऑल्सो डूइंग द प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, जहां पे जब उनका ऑर्डर आया तो शी इज अनबॉक्सिंग एंड टेकिंग आउट 3-4 प्रोडक्ट्स जो उसको बेस्ट लगते हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी सीन कितने अच्छे अच्छे अनबॉक्सिंग वीडियोस हैं ऑनलाइन आज के टाइम में। सिमिलरली 7th को शी डूइंग ए ट्रेनिंग, तो इस दिन वो पिक्चर पोस्ट करेगी जहां पे वो ट्रेनिंग की बात करेगी। शी इज हैविंग कपल ऑफ न्यू अचीवर्स, शी सेइंग ओके 8th को मैं अचीवर्स की बात करूंगी जिन्होंने कोई नया टाइटल या कोई नई चीज क्वालिफाई करी है। वीडियो सेकंड वो 10th ऑफ जून को डाल रही है, जिस दिन just a second guys, I don't know, I think it's something wrong with the teams itself. Okay, right, so just a second. Then she's having a proper planner, for example live tutorial स्किन केयर को लेके मैं बात जा रही हूँ, एंड ऑल्सो एक अपॉर्चुनिटी टेस्टिमोनियल भी हो रहा है मेरा। नाउ वंस यू हैव द क्लैरिटी कि आप एक महीने में कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और ये सारा कंटेंट आपके ब्रांड एंड बिजनेस से रिलेवेंट है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इस कंटेंट को एक डायरेक्शन दे दो, इस कंटेंट को अट्रैक्टिव बना दो, इस कंटेंट को और ज्यादा पर्सनलाइज करके अपने लिए बेटर लीड्स और बेटर प्रोस्पेक्ट्स लेके आ जाओ। और क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है शेड्यूल करने का फेसबुक पे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि नए नए अचीवर ये हैं, इनको इस दिन पोस्ट जानी है, कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट एक और जानी है, फॉर एग्जांपल क्वालिफायर के लिए 13th को, 23rd को मैं एक थ्रो बैक पिक्चर डाल रही हूँ अपनी टीम के साथ। नाउ फेसबुक पेज में आपके पास प्रोविजन होता है कि आप अपने कंटेंट को पहले से शेड्यूल भी कर सकते हो।
नाउ व्हेन यू ऑलरेडी नो कि ये कंटेंट तो मैं पहले से ही रेडीमेड क्रिएट कर सकता हूं, तो आप क्या करोगे, आप इजीली पब्लिशिंग टूल्स में जाके उस कंटेंट को शेड्यूल करके रखोगे। इट मींस दैट आप पहले से ही अपना एक कंटेंट प्लान करके रख सकते हो और उसको शेड्यूल करके रख सकते हो। So in nutshell, if I have to actually explain like things we discussed as of now, Facebook is pretty easy, बहुत easy है। लेकिन मिस्टेक यही हम करते हैं बिकॉज हम कहते हैं कि बहुत आसान है तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। वी डू नॉट फॉलो द डिजिटल गाइडलाइंस, हम स्पैम ज्यादा करते हैं और हम ब्रांड वैल्यू पे फोकस नहीं करते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं, हम स्पैम करते हैं ग्रुप्स में, हम इररिलेवेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम एक ही कंटेंट को बार बार अलग अलग जगह पे शेयर करते हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम अराइज होती हैं और फिर उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल है। आप दूसरा फेसबुक अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे इतना इजीली, फिर आप दोबारा से पेज क्रिएट करना है, सो इट्स ऑल टुगेदर बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट एवर वी डिस्कस टुडे एंड मैं आपको थोड़ा क्विकली दिखाऊंगा अभी कि आप कैसे सेट कर सकते हैं चीजों को। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। पिक्चर्स है ओके, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। तो अभी मैं नितिन का अकाउंट यूज कर रहा हूँ फॉर द डेमो पर्पसेस, सो आई जस्ट कैंसिल माइन नितिन चौहान। एंड नितिन का पासवर्ड बहुत ही अच्छा पासवर्ड लगा मुझे, बट आई विल नॉट रिवील इट टू एनीवन, इट्स द सीक्रेट बिटवीन मी एंड नितिन नाउ। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल नाउ आई लॉग इनटू नितिन्स अकाउंट। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज द न्यू ओवरऑल लुक एंड फील ऑफ द फेसबुक। मे बी आप में बहुत सारे लोगों के पास अभी नया फेसबुक नहीं आया है, बट दैट इज हाउ द न्यू फेसबुक लुक्स लाइक। आपको यहाँ पे स्टोरीज दिखती है टॉप पे, जितने भी लोगों की स्टोरीज हैं, राइट। अदर देन दैट यहाँ पे आपको साइड में दिखता है कि जो भी मैसेंजर है आपका, जितने भी आपके पेज हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। And other than that, like if you have done any of these activities or given access to any games and all, which is all right, or any apps, वो यहाँ पे दिखता है। Other than that, आपका जो Facebook है इसमें आपके पास दो मोड्स हैं, एक डार्क है और एक लाइट मोड है। अभी हम लाइट मोड में है, आप देखोगे आप यहाँ पे डार्क मोड भी चूज कर सकते हो। ओके, और आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी अपने पुराने वाले फेसबुक पेज में स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नया वाला अच्छा नहीं लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्विच टू द क्लासिक मोड। जैसा पहला वाला फेसबुक था वैसा ही आपको यहाँ पे फेसबुक दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्लिकिंग ऑन टू द पेज, सो अभी मैं नितिन का ही पेज ओपन कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आइडियली द पेज लुक्स लाइक। अब बिकॉज डायमेंशन हैव चेंज, तो आपको लग रहा है यहाँ पे आप देखो ये पुराना वाला पेज है माइग्रेट होके नए पेज पे आया है। तो आई कैन सी दैट लाइक जो प्लेसमेंट है इमेज का वो थोड़ा ऐप नहीं बैठ रहा है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कवर को, राइट। कॉल टू एक्शन बटन आपको चेंज करना यहाँ से कर सकते हैं। आपको प्रमोशन का ऑप्शन आता है। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, अभी हम क्या करेंगे, हम एक नया पेज सेट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, और वो करने के लिए व्हाट इज दैट वी डू, विल क्लिक ऑन हियर जो हमने डिस्कस करा था, उसके बाद यहाँ पेज पे जाएंगे और पेज पे जब हमने क्लिक करा यहाँ पे आप देखो बिजनेस और ब्रांड में हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हम लेंगे एग्जांपल अनीता का ही, अनीता हु सेज दैट शी इज अ ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पे भी मैं यहाँ एंटरप्रेन्योर कैटेगरी चूज करूंगा। ओके, उसके बाद से आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, यहाँ से मैं प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर को अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उसको टेम्पररी स्किप करूंगा। और अब देख रहे हो यहाँ पे जो ही मैंने स्किप करा मेरा सारा पेज सेट हो गया। नाउ व्हाट इज दैट आई नीड टू डू इज
आई नीड टू अपडेट अ रियली नाइस प्रोफाइल पिक्चर, जो यहाँ से मैं क्लिक करके अपने लिए एक अच्छा सा एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करूंगा, अपलोड पे क्लिक करो तो आप एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर अपने लिए यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सिमिलरली कवर के लिए आप यहाँ से एडिट करो, आपके पास ऑप्शन है, आप स्लाइड शो या कोई वीडियो अगर आपने बनाया है उसको भी अपलोड कर सकते हो और आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हो। ओके, और पिक्चर भी ऑफ कोर्स। एंड देन आपके पास कैटेगरी हमने एंटरप्रेन्योर रखी है तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिखती है। दैट्स व्हाई आइडियली यू शुड हैव वन कैटेगरी और उसी को फिक्स करके रखो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऐड बटन का, तो आप देखोगे कॉल टू एक्शन बटन में आपके पास बहुत कॉल टू एक्शन बटन आते हैं और सेंड मैसेज अगर आप रखोगे जो कि सबसे रिकमेंडेड है, और वो बस इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका देखो सेंड मैसेज बटन भी इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देखनी है, आप देखो पोस्ट क्रिएट आप यहाँ से कर सकते हो, चेक इन हो गया, फीलिंग हो गया, लाइव जाना है, इवेंट क्रिएट करना है, तो आप सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स यहाँ से क्लिक करोगे इट विल टेक यू टू द एड डैशबोर्ड। नाउ दैट आई एम इमेजिनिंग कि ठीक है मैंने प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट करी, यहाँ पे मैंने एक अच्छा कवर भी डाल दिया, उसके बाद मुझे पेज के अबाउट सेक्शन में जाना है, तो उसके लिए मैं एडिट इन्फो में जाऊंगा। ओके, एडिट इन्फो में यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम दे दूंगा जो भी मेरा, फॉर एग्जांपल ये NITHA नीता, इफ इट इज अवेलेबल तो ऑटोमेटिकली लेगा, नहीं है तो मैं एक नंबर ऐड भी कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज जस्ट फॉर ए रेफरेंस। ओके, तो मैं फिर से एडिट पेज इन्फो में जाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल दिस यूजर नेम, इसने ऑटोमेटिकली नहीं लिया, तो यू हैव टू पिक द यूजर नेम जो अवेलेबल है। फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन आता है जहां पे आप लोगों को बता दोगे, नाउ दैट अनीता सेज दैट शी इज अ ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, राइट, तो यहाँ पे शी विल से फॉर एग्जांपल मैं एक मॉमप्रेन्योर हूँ, मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ और मैं एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हूँ। ओके, देन I run a dedicated team of more than 5,000 strong females. Just a second. I run a dedicated team of more than 5,000 strong females who believe in successful sorry guys, I'm just rushing through here. Like that. Okay, this is just for the reference purpose. इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल फीड करने का, तो आप यहाँ पे जितना भी आप कंफर्टेबल हो वो डिटेल ऐड कर दो। अगर आपके पास स्ट्रीट एड्रेस है तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो कि मेरा SPO कहाँ पर है, राइट, तो आप यहाँ पे वो भी फिल इन कर सकते हो। फिर टेम्परेरी सर्च चेंज, दिस इज नॉट रिलेवेंट, एड अदर अकाउंट्स। आपके पास इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारा लिंक दे सकते हो आप इन चीजों का, यूजर नेम बेसिकली। एंड देन यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी आता है, तो अभी इट्स नॉट रिकमेंडेड, लेकिन कल को अगर मैंडेटरी हो जाए तो मे बी आपको यहाँ पे अपने बस प्रोफाइल का जो भी आपका यूजर नेम है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई यूजर नेम, मैं बस इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे डालूंगा, आई विल सेव इट, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज माई प्राइवेसी पॉलिसी एज ऑफ नाउ। तो नाउ दैट माई पेज इज सेट, मैंने सारी डिटेल्स अपडेट करी, it's very important to understand as well what do I mean by all of that. For example, templates and tabs में क्या ऑप्शन दिखते हैं मुझे। okay, then what is really important is notifications, कि जो भी आपके पेज पे नोटिफिकेशन है आपको किसकी चीज का नोटिफिकेशन ऑन रखना है, किसका ऑफ रखना है, ये आप पे डिपेंडेंट है ऑफ कोर्स। देन यू हैव द फीचर फॉर एडवांस मैसेजिंग, जहां पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली लाइक टेम्पलेट सेट कर रखते हो, या कोई भी आपके पेज पे आता है उनको आप वेलकम कर सकते हो एक अच्छी मैसेज से, राइट, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो एडवांस मैसेजिंग में। पेज रोल्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपके साथ ये पेज मैनेज करे, आपके नेटवर्क का पेज है और आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल इफ नितिन वांट्स टू मेक मी द एडिटर और एडवर्टाइजर, यहाँ पे देखो मैं उसके साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हूँ,
यहाँ से वो मुझे फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजर बनाना चाहता है, तो आई कैन बी एबल टू रन एडवर्ट्स फॉर नितिन पेज अपने अकाउंट में लॉग इन करके। मुझे बार बार नितिन के अकाउंट में लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। देन देर आर लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक जैसे इंस्टाग्राम, अगर आपको अपने पेज और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है, यहाँ से आप इजिली कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। एंड आप देखो रेस्पॉन्ड टू कमेंट्स एंड मैसेज इनबॉक्स, तो अगर आपके पास कोई भी मैसेज आती है तो आप ऑटोमेटिकली कुछ रेस्पॉन्सेज और टेम्पलेट सेट कर सकते हो उनके लिए। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ व्हाट्सएप एज वेल, तो आप यहाँ पे भी अगर आपका अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे कंट्री कोड डालो, यहाँ पे अपना नंबर डालो, तो आपका व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाएगा आपके फेसबुक के साथ। एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस वन, just a second, I have to look for the publishing tools. तो पेज रोल्स में, सॉरी वी टॉक्ड अबाउट इट, जस्ट अ सेकंड, आई कैन नॉट सी वेयर द पब्लिशिंग टूल इज। इट्स वेरी वियर्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको ना पब्लिशिंग टूल्स भी दिखता है, बट इट्स वेरी वियर्ड दैट आई कैन नॉट सी द पब्लिशिंग टूल्स। पब्लिशिंग टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जितने भी आप एड रन करते हो वो सारा लीड आपका पब्लिशिंग टूल्स में आता है, और वहाँ पे आपको ऑल्सो मैट्रिसेस मिलते हैं कि आपका कंटेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको अपने कंटेंट को स्केड्यूल करना है तो आप इजीली वहाँ से अपने कंटेंट को स्केड्यूल भी करते हो। तो यूजुअली वो यहाँ पे दिख रहा है, but abhi there is no option to see that, which is actually weird, but that is like the overall कि Facebook नया कैसा हो गया है। एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम बात करेंगे ग्रुप्स को लेके कि आपको ग्रुप्स में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, हाउ टू प्रोस्पेक्ट, रिक्रूट एंड ट्रेन यूजिंग फेसबुक ग्रुप्स, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। एंड देन ऑल्सो विल हैव द सेपरेट ट्रेनिंग्स ऑन एडवर्टाइजिंग। और अगर आप देखोगे जो फेसबुक का एड टूल है वो पूरा रिवैम्प हुआ है और काफी ज्यादा चेंज हैं। अगर आपको क्विक प्रमोशन भी रन करने हैं जो आप इजीली अपने प्रोफाइल में जाके आप कर सकते हो। एंड दिस इज अगेन समथिंग जो हम आगे जाके इन आवर अपकमिंग ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे अभी क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। तो वी हैव सम गुड टाइम टू टेक some important questions you might have, and we'll answer to those questions abhi. Do you have any questions, guys? Okay, let me check the chat section. ओके, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप? सी, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप अगर आप देखोगे ओवरऑल फंक्शनैलिटी सेम है कि आपको बिजनेस को प्रमोट करना है, आपको एक कम्युनिटी क्रिएट करनी है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है जो आपका ग्रुप होता है
वो एक क्लोज होता है, यानी आप पे पूरा कंट्रोल है कि उस ग्रुप में कौन कौन लोग आ सकते हैं। लेकिन पेज में आपका ओपन है, तो इट्स लाइक मोर ऑफ द ओपन कम्युनिकेशन एंड ओपन प्लेटफॉर्म, यानी पेज इज एन ओपन कम्युनिटी और ग्रुप वो क्लोज कम्युनिटी है। बाकी जो फंक्शनैलिटीज है ओवरऑल वो बहुत हद तक सिमिलर है ना। ग्रुप में क्या कर सकते हो आप, आपके पास ऑप्शन है कि आप एक क्लोज ग्रुप भी बना सकते हो स्पेशल लोगों के साथ, जहां पे आप इवेंट करते हो, आप ट्रेन करते हो, वो आप पेज पे नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि पेज इज आइडियली ओपन। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस जो कि ग्रुप और पेज में है। हाउ टू डू फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ये ऑफ कोर्स हमारा अपकमिंग ट्रेनिंग्स में हम आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि आपको फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कैसे चलाने हैं। सो यू प्लीज वेट फॉर लाइक यू नो दोज क्वेश्चन, दोज ट्रेनिंग्स। ओके, एनी मोर क्वेश्चन गाइस? एक्चुअली थोड़ा सा टीम्स इज ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस एंड ऑल, जूम की तरह नहीं है ये, तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, पेज नेम में, पेज नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना पेज नेम रखा समथिंग जिसमें स्पेलिंग एरर है, तो वो पेज आगे जाके सक्सेसफुल कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पेज नेम में ही स्पेलिंग एरर है। देन इट कुड बी ऑल्सो समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने पेज का नाम रखा है कि मैं लाइक यू नो एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स दैट कि मेरा पैशन भी होना चाहिए ब्यूटी। आई कैन नॉट की ब्यूटी एंटरप्रेन्योर जस्ट बिकॉज किसी और ने भी रखा है, राइट। सो पेज ने वो होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 2 वीक्स के बाद कहो कि नहीं मुझे ये वाला पेज नाम अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ और करना चाहिए, राइट। तो पेज नेम हैज टू बी केप्ट कंसिडरिंग कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay guys, in case some issues going forward as well, we'll take them up। और आज हमारा पहला मीटिंग था, तो I can see that people have faced some of the problems। अभी भी questions आ रहे हैं, but I am not able to view all of them because you know it's getting really time consuming to scroll through the down, फिर सारा वो हट रहा है। Yes, yes, I'll share the PPT into my respective WhatsApp group, so please do not worry about that। आपको PPT मिल जाएगी। Thank you Prajakta, thank you so much। ठीक है, so what I will do is I'll just end the live training now and meanwhile आपको email ID पे as well as अपने WhatsApp groups में मैं आपको आज का PPT share कर दूंगा so that you can run through it again। Okay, thank you so much guys and yeah, boost post advertising हम आगे जाके सारा कर लेंगे। We'll have a training on to that। Okay, thank you so much guys।